गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर वेट लॉस सीरीज। इसमें हम एज यूजुअल शुरुआत करेंगे नींबू पानी, सालम हस्क और अजवाइन के साथ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि नींबू पानी जब भी आप लेते हैं उससे मुंह में एसिडिक पीएच हो जाता है। अगर आप उसके बाद में 1 या 2 सिप गुनगुना सादा पानी लेते हैं तो वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हमारी मील होगी 7 o'clock एंड इट गिव्स नो कैलोरीज। दूसरी मील हमारी है ग्रीन टी विद सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ये हमें 7:30 के करीब लेनी है, जो कि हमें देती है ओनली 50 कैलोरीज, जो कि हमें नट्स से मिलते हैं, वॉलनट्स और आलमंड से मिलते हैं, जिनमें कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारी मेन मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट होती है, जिसमें कि अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स होना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं वो है रागी वेजिटेबल चीला। उसको हम रवा के साथ भी बना सकते हैं, बेसन का ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसमें हम स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल हैं उन्हें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। आइए तो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। ये हमारा रवा का बैटर है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा नमक और लाल मिर्च डाल लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे भुना हुआ जीरा या फिर अमचूर अगर आप डालना चाहें तो। चीला के लिए हम पतला भी बना सकते हैं, पर अगर थोड़ा मोटा बनाएं और मीडियम साइज़ में बनाएं तो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है और उसमें सब्जियों की क्वांटिटी अच्छे से जा सकती है। बैटर के अंदर आप सब्जियों को मिक्स भी कर सकते हैं और ऊपर से भी उन्हें स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने रवा लिया है, आप उसकी जगह बेसन या रागी भी ले सकते हैं इस चीला को बनाने के लिए। उससे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल स्प्रेड करते हैं ताकि ये आसानी से तवे से निकल सके। अब हमने इसको ढक दिया है ताकि ये स्टीम से और अच्छी तरीके से पक जाए और कम तेल होने की वजह से चिपके नहीं। अगर आपको लगता है ये अंदर से थोड़ा कच्चा है तो आप स्पैचुला से इसको थोड़े से ब्रेक कर सकते हैं ताकि उसके अंदर स्टीम प्रॉपर्ली एंटर कर सके और वो अच्छे से पक जाए। तो ये हमारा चीला तैयार हो गया है। हम इसे सर्व कर सकते हैं मिंट चटनी के साथ या टमेटो चटनी के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट टमेटो चटनी एंड नॉट टमेटो सॉस। इस ब्रेकफास्ट की कैलोरीज हैं 200 to 250 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ingredients that you are using. This is a very nutritious, easy to prepare breakfast option, and this has protein and calories equivalent to if somebody is taking egg in the breakfast. So ये vegetarians के लिए एक बहुत अच्छी choice है, बहुत nutritious and very good start of the day. तो गाइस, हमारे डे 3 की 4th मील है फ्रूट्स। इसमें हम मिक्स फ्रूट्स ले सकते हैं। अभी तक हम 350 ग्राम फ्रूट्स ले रहे थे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो फ्रूट्स था, लेकिन अब जब हम फ्रूट्स मिड डे मील की तरह लेंगे तो हमारे फ्रूट्स की क्वांटिटी होगी 250 ग्राम, जो कि कैलोरीज हमें देंगे करीबन 210। It is important to take all the fruits, seasonal fruits in equal quantities in this meal. अगर आप बनाना, चीकू, अंगूर इंक्लूड करना चाहते हैं तो उनकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए ताकि ओवरऑल इस मील की जो कैलोरीज हैं वो 250 से ज़्यादा ना हो, बिटवीन 200 एंड 250 रहनी चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट मील है वो लंच रिप्लेसमेंट मील है। बेसिकली उसे 1:30 PM पे हमें लेना है और वो है स्मूदी। आइए चलिए हम इसे अब बनाना सीखते हैं। इस क्विक स्मूदी के लिए हमें चाहिए दही। आप आधा कटोरी दही ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जैसा आप चाहें, जिसे कि हमें अभी ब्लेंड करना है। सबसे पहले अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है और इसे अब हम एक ग्लास में डाल लेते हैं। ये काफ़ी थिक रहेगा, लेकिन इसे आप एक ग्लास में डाल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ ग्रीन एप्पल, जिसे कि हमने पील नहीं किया है, छिलका हमने इसका नहीं उतारा है। तो ये ग्रीन एप्पल हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा इसमें हम डालेंगे पेयर्स, जिनको भी हमने छीला नहीं है, बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे छिले हुए संतरे, जिनका कि हमने पतला छिलका फांक का नहीं उतारा, यानी फांक कर लिया है और बारीक काट लिया है और बीज निकाल दिए हैं।
इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिक्स्ड सीड्स, ऑयल सीड्स, जिसमें कि पम्पकिन सीड, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सभी तरह के सीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप रात को सोक किए हुए चिया सीड्स डालना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। इस स्मूदी को हम डेकोरेट करेंगे कुछ पुदीना पत्ता से और उसमें हम मिक्स करेंगे काला नमक और जीरा। तो अब तैयार हो गई है ये हमारी बेहतरीन स्मूदी, जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी। जब हम इसे बनाते हैं तो इसकी जो ओवरऑल कैलोरीज हो जाती हैं वो 250 कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और बहुत अच्छे अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये इसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको हम लंच की रिप्लेसमेंट में लेते हैं। बट इसकी कैलोरीज कंपेयर टू एन ओवरऑल फुल लंच कम रहती हैं। नेक्स्ट मील है हमारी ग्रीन टी विद भुना चना। भुना चना की हमारी, अगर हम 1 मुट्ठी भुना चना लेते हैं या 70 ग्राम भुना चना लेते हैं तो करीबन उसकी 70 कैलोरीज हो जाती हैं और ग्रीन टी की कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। आप उसमें चाहें तो लेमन डाल सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी की जगह कोकोनट वाटर लेना चाहते हैं तो उसकी 35 कैलोरीज होती हैं, तो ओवरऑल इस मील की कैलोरी 105 हो जाती है। कोशिश करें कि अगर आप ग्रीन टी या नींबू पानी ले सकें तो हमारी कैलोरीज फिर 70 ही रहेंगी। आवर नेक्स्ट मील फॉर द डे इज़ मिड इवनिंग सूप, जो कि करीबन 7 o'clock हम लेते हैं। आज हम मिक्स वेजिटेबल का सूप बनाएंगे, जिसके अंदर कि हम जो भी सीजनल वेजिटेबल अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं उन्हें डाल सकते हैं। उनकी कैलोरीज नहीं होती हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट मील है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। और ये एक हाई फाइबर सूप होगा क्योंकि हम इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हम डालेंगे वो हम कंज्यूम भी करेंगे साथ में, उन्हें हम चर्न नहीं करेंगे मिक्सी में। तो अब हम बनाना सीखते हैं हमारा वेजिटेबल सूप। इसमें मैंने यूज़ किया है पालक, टमाटर, बीटरूट, आंवला और अदरक यानी कि जिंजर। सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे वेरी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और ढेर सारा पानी। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और ये जब अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो हमारा सूप तैयार हो जाएगा। वी हैव टू ईट दी वेजिटेबल्स एज वेल। करीब 5 से 10 मिनट में हमारा ये सूप तैयार हो जाएगा। सो गाइस, हमारा देखने में खूबसूरत, टेस्टी और हेल्दी सूप तैयार है, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है। और कैलोरीज़ के मामले में ये बहुत ही कम कैलोरीज़ हैं, इसमें सिर्फ 50 कैलोरीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वेट लॉस डाइट फॉलो करते हैं कि हमारे को कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैंने बोला इसमें कैलोरीज़ तो कम है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट डेंस सूप है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट मील पे, जो कि है डिनर। 9 बजे के करीब हम अपना नेक्स्ट मील लेंगे, जो कि होगा डिनर। डिनर में हम लेंगे सौते वेजिटेबल्स। मैं सौते वेजिटेबल्स आपको नॉर्मली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उनके अंदर हम बहुत क्वांटिटी में, बहुत एरे ऑफ वेजिटेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत कलरफुल हम उसे बना सकते हैं और ऑयल की क्वांटिटी कम रहती है ताकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम रहे लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी रहे। तो आइए अब हम बनाना सीखते हैं अपना सौते मिक्स्ड वेजिटेबल्स, कॉर्न एंड पनीर। सबसे पहले हम पैन गरम करके उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल देंगे और उसे गरम होने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 1.5 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। सबसे पहले मैं लहसुन डाल देती हूँ ताकि ये फ्लेवर इसका गार्लिक का आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पूरा एनहांस कर देता है ओवरऑल फ्लेवर को। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी अनियंस और उन्हें भी मैं थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए वेट करूँगी। थोड़ा ब्राउन होने के बाद अब मैं इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ी देर के लिए अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स और गाजर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न एंड सिमिलरली थोड़ी देर के लिए उन्हें भी पका लेंगे ताकि वो लाल हो जाए।
थोड़ा सा सौते करने के बाद में अब इसमें मैं पनीर और टमेटोज़ डाल दूंगी। मुझे टमेटोज़ और पनीर को ज़्यादा देर नहीं पकाना है। थोड़ा सा पकने पर मैं इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करती हूँ ताकि वो भी अच्छी तरीके से इन वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया हमारा मिक्स्ड वेजिटेबल पनीर एंड कॉर्न। We'll decorate it with a few sprigs of mint to enhance its taste. तो गाइस, ये है हमारा डे 3 का डिनर। इसे हम ये जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स सौते हैं विद पनीर एंड कॉर्न, इन्हें हम लेंगे एक रागी चपाती या फिर एक मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ में टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इट्स सटाइटी वैल्यू। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 250 to 300 डिपेंडिंग ऑन कि आप इसके साथ में क्या कंज्यूम करते हैं। गाइस, पोस्ट डिनर करीब 1-1.5 घंटे के बाद में अगर आप जाग भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें भूख भी लग जाती है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है ये मील, क्योंकि पूरी रात फिर हमें सुबह ब्रेकफास्ट तक कुछ नहीं लेना है। तो ये 12 घंटे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम 2 चम्मच मिक्स्ड सीड्स जो कि रोस्ट करके आप बॉटल में सेव कर सकते हैं वो लें, और साथ में एक फ्रूट या आप नींबू पानी ले सकते हैं। अगर कैमोमाइल टी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू इस मील की सिर्फ सीड्स में से आएगी, बाकी फ्रूट की वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ग्रीन टी लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं होती है। अगर फ्रूट लेते हैं तो 35 कैलोरीज इसमें से आती हैं और 70 कैलोरीज आपकी मिक्स सीड्स में से आपको मिलती हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी ओवरऑल मील थी मॉर्निंग टिल इवनिंग, उसकी ओवरऑल कैलोरीज, टोटल कैलोरीज 1250 to 1300 कैलोरीज होती हैं। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्रॉम डे 1 to टुडे। जो हमने कैलोरीज ली हैं वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, और कल के दिन में हम इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करेंगे ताकि कैलोरीज को हम 1400 तक ले जाएंगे। लेकिन आपको नोट ये करना है कि इनमें किसी में भी कोई भी तरीके का कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं ऐड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।